हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द समिट विद इन। जो समिट वर्ड है इसका मतलब होता है टॉप मोस्ट पॉइंट या चोटी। माउंटेन की चोटी हो सकती है या कोई भी हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो है समिट विद इन। विद इन मतलब मनुष्य के अंदर, मनुष्य के भीतर जो एक शिखर है उस पर कैसे विजय पाई जाए। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। ये लिखा गया है मेजर HPS आलूवालिया। तो इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है अपने वर्ड्स में। और बिफोर वी रीड तो हम एक बार उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं कि कौन थे मेजर HPS आलूवालिया। तो इंडियन आर्मी में ये मेजर थे। मेजर HPS आलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन। तो मेजर HPS आलूवालिया थे एक मेंबर, सदस्य ऑफ द फर्स्ट, पहली सक्सेसफुल, सफल इंडियन एक्सपेडिशन। तो इंडियन एक्सपेडिशन मतलब भारतीय अभियान। अभियान किस चीज के लिए? एक्सपेडिशन अभियान टू माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए इन 1965। तो 1965 में जो माउंट एवरेस्ट में मेजर HPS आलूवालिया इस अभियान के थ्रू चढ़े थे उसके बारे में ये कहानी है। हाउ डिड ही फील वेन ही स्टूड। तो उनको कैसा लगा, फील कैसा महसूस हुआ, हाउ कैसा, वेन ही स्टूड जब वे खड़े थे। तो स्टैंड का पास्ट टेंस हो गया स्टूड। वेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंची चोटी पर, इन द वर्ल्ड तो पूरी दुनिया में जो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वहां पे खड़े होके वहां जाके उनको कैसा लगा, कैसा एहसास हुआ और क्या क्या चेंजेस आए उनमें और वो क्या बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को उसके जरिए, ये हमको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। आपको काफी ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन में इन्होंने स्टोरी को लिखा है आए। तो आए कौन है यहाँ पे? मेजर HPS आलूवालिया। तो एक तो ये थे और इस एक्सपेडिशन में, इस अभियान में जो और थे वो थे रावत, मिस्टर रावत। इनका फुल नेम था हरिश्चंद्र सिंह रावत और फूदोरजी शेरपा। तो ये लोग तीनों 29 मई 1965 इन्होंने एवरेस्ट के ऊपर, हाईएस्ट पीक के ऊपर चढ़ाई कर ली थी, पहुंच गए थे। तो अब ये कह रहे हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो इतना अच्छा लगा मुझे और बिल्कुल उस एक्सपीरियंस, उस अनुभव ने मेरे को चेंज कर दिया। ये कह रहे हैं कि आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। ने जो भगवान को मानते हैं, तो जिस जिस भगवान को भी जो लोग मानते हैं इस एक्सपेडिशन में गए थे, उन्होंने वहां पे अपने अपने गुरुओं की, भगवान की वहां पे फोटोज वगैरह रखी। अब किस तरीके से बता रहे हैं? आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। तो इन्होंने गुरु नानक जी की पिक्चर, फोटो एवरेस्ट की चोटी पर रखी। फिर कहते हैं रावत, जो हरिश्चंद्र सिंह रावत, लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। तो वो दुर्गा माँ को मानते हैं तो उन्होंने दुर्गा माता की पिक्चर वहां पे छोड़ी, रखी। लेफ्ट, लीव का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है लेफ्ट, रखी। फूदोरजी शेरपा जो थे, लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। तो उन्होंने भी क्या रखा? रेलिक। रेलिक मीन्स निशानी या स्मारक चिन्ह ऑफ द बुद्धा। तो बुद्धा स्मारक चिन्ह वहां पे रख दिया। तो सब ने अपने अपने जो भी भगवान को मानते हैं उनका एक एक स्मारक चिन्ह वहां पे रख दिया। एडमंड हिलरी हैड बरिड अ क्रॉस अंडर अ काइन। तो फिर यहाँ के पहले की बात बता रहे हैं कि जो एडमंड हिलरी ने चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट में, उस टाइम उन्होंने दफनाया था या जमीन के नीचे रखा था अ क्रॉस। तो क्रिश्चियन थे ये, इन्हें एक क्रॉस जो है वो इन्होंने रखा था अंडर अ कैन। तो कैन जो होता है इसका मतलब होता है एक टीला या एक स्तूप, एक छोटा सा माउंड या ढेर, हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन, जो कि पत्थरों से बनाया जाता है। तो उसके नीचे उन्होंने क्या रख दिया था? एक क्रॉस इन द स्नो, स्नो में, बर्फ में। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। ये अच्छा वर्ड है, रेवरेंस। देखिए अब वो कह रहे हैं कि जो ये चीजें सब लोगों ने वहां पे रखी थी, अपनी बात कर रहे हैं, उनसे पहले जो माउंट एवरेस्ट में जा चुके हैं उसकी बात कर रहे हैं कि दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। ये जो चीज है, ये निशानी सिर्फ जीत की नहीं है जो उन्होंने वहां छोड़ी है, बट ऑफ रेवरेंस। नाउ रेवरेंस मीन्स श्रद्धा या आदर या सम्मान।
रेवरेंस, ठीक है। तो ये सिर्फ एक जीत की निशानी नहीं है, बट ये भी है श्रद्धा, आदर, सम्मान कि भगवान आपने मुझे पहले तो मदद की, इतनी ऊंची चोटी पे मैं पहुंच गया सही सलामत। तो वो भी अपना श्रद्धा गॉड के प्रति, भगवान के प्रति दिखा रहे हैं। सब लोग किसी भी धर्म को मानते हैं वो अपने अपने भगवान को वहां पे याद कर रहे हैं कि सफल तरीके से वो वहां पहुंच गए। तो ये उनका एक्सपीरियंस है, अपने वर्ड्स में वो बता रहे हैं कि जब वो पर्वत की चोटी पे पहुंच गए उनको कैसा लगा और तब उन लोगों ने क्या किया। अब और भी इंपॉर्टेंट चीज जो आगे बताते हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट। एक्सपीरियंस अनुभव, क्लाइम्ड चढ़ना और समिट चोटी, चेंजेस यू कंप्लीटली, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरीके से। तो एक्सपीरियंस जो अनुभव होता है कि आप पर्वत की सबसे ऊंचाई वाली चोटी पर चढ़ चुके हो, वो वाला अनुभव क्या होता है, आपको चेंज कर देता है पूरी तरीके से। तो पहले तो इतने डिफिकल्ट तरीके से वो वहां चढ़ पाते हैं, फिर एक बार चढ़ गए वहां से जब वो नीचे देखते हैं पर्वत की चोटी से, तो वो जो अनुभव होता है वो आपको पूरी तरीके से चेंज कर देता है। देयर इज अनदर समिट, एक और समिट है जिसकी वो बात कर रहे हैं, अनदर दूसरा, समिट चोटी। देयर इज अनदर समिट, एक और समिट भी है, वो क्या है, इट इज विद इन योर सेल्फ, वो आपके अंदर का है। तो वो चोटी जो है वो आपके अंदर ही है, और वो क्या बताती है, इट इज इन योर ओन माइंड, और वो आपके माइंड, दिमाग के अंदर है। तो ये इस तरीके से बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक पर्वत की सबसे ऊंची वाली चोटी पर चढ़ना इतना मुश्किल होता है, वैसे ही ठीक तरीके से इंसान के अंदर भी काफी एक बड़ी चोटी है जो कि उसके फियर्स हैं, जो उनके डर से बनी हुई है, और उस पर विजय पाना उसी इंसान के हाथ में है जिसके अंदर, सबके अंदर एक फियर, डर से बनी हुई एक पहाड़ है, एक चोटी है जिस पर उसको विजय पाना है। तो कंपैरिजन कर रहे हैं, ये यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। देयर इज अनदर समिट, एक दूसरी चोटी भी है, इट इज विद इन योर सेल्फ, वो आपके भीतर की है। इट इज इन योर ओन माइंड, और वो सब हम सभी के दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, ईच मैन कैरीज, हर एक आदमी उठाता है, हर एक इंसान उठा के रखता है या ले जाता है, विद इन हिमसेल्फ, अपने अंदर, हिज ओन माउंटेन पीक, अपनी खुद की माउंटेन पहाड़, और पीक हो गया चोटी। तो हम सब के अंदर भी एक पर्वत के जैसी ऊंची चोटी है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। तो अगर अपने बारे में उसको पूरा जानना है कि वो कैसा है, तो अपने डर को उसको जीतना पड़ेगा। ही मस्ट क्लाइंब इट, उस चोटी को, डर की चोटी को उसे पूरा चढ़ना पड़ेगा उसके ऊपर, तो विजय पानी होगी। कहने का मतलब है टू रीच अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, अगर उसको अपने बारे में, नॉलेज मतलब ज्ञान, हिमसेल्फ अपने बारे में, फुलर पूरी तरीके से, अगर उसको अपने बारे में पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले उसको उस डर को जीतना पड़ेगा। तो उसको पता लगेगा कि वो असली में क्या है, क्या उसके ऊपर, उसके पास इतनी ताकत है कि वो अपने डरों पर काबू पा सकता है। इट इज फियरफुल, अब वो जो चोटी है विद इन, समिट विद इन मतलब अपने अंदर की जो चोटी है डर से बनी हुई, तो वो है फियरफुल। फियरफुल मीन्स फ्राइटन या भयभीत, भय से बनी हुई, डर से बनी हुई। अनस्केलेबल, तो अनस्केलेबल है कि जिस पर हम चढ़ ना सके, स्केल ना कर सके, जैसे कहते हैं ना स्केलिंग द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, यहाँ पर बोल रहे हैं अनस्केलेबल, जिस पर कि चढ़ना बहुत कठिन हो, मुश्किल हो। तो ये जो चोटी है जो हमारे अंदर है छिपी हुई, ये बहुत ही डरावनी भी है और इस पर चढ़ाई नहीं की जा सकती। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, तो ये किसी दूसरे के द्वारा इस पर चढ़ाई नहीं की जा सकती, कोई और हमको मदद नहीं कर सकता इस पर चढ़ने के लिए। अगर हम माउंट एवरेस्ट में भी चढ़ रहे हैं तो हम टीम में तो जाएंगे, लेकिन सबके पास हिम्मत तो होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करते रहेंगे चढ़ने के लिए। लेकिन जो ये वाली जो चोटी है, ये हमको खुद इसके ऊपर चढ़ना है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, तुमको खुद, योर सेल्फ अपने आप, हैव टू डू इट, इस काम को करना है या इस चोटी पर विजय पानी है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, फिजिकल एक्ट मतलब शारीरिक तरीके से जो हम
क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, एक पहाड़ की चोटी में। तो वो क्या होता है? आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ, तो एकिन इसका मतलब होता है सिमिलर, एक समान, बराबर, टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। तो सिमिलर है, सेम है कि हम जिस तरीके से अपने अंदर के माउंटेन जो पहाड़ है उस पर चढ़ना है, जितना कठिन है उतना ही बाहर की चढ़ाई, माउंट एवरेस्ट या कोई भी ऊंची पीक पर चढ़ना वो उतना ही कठिन है। तो इसमें क्या है? सिमिलैरिटी बताई है, कंपैरिजन बताया हुआ है कि जितना माउंट एवरेस्ट के पहाड़ पे चढ़ना कठिन होता है उतना ही हम सब के अंदर जो डर बैठा है, हमको भी किसी ना किसी का डर तो लगा ही रहता है, कई हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं, तो उन पर विजय पाना भी उतना ही कठिन है जितना कि ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ना। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। इफेक्ट्स मतलब असर, ऑफ बोथ द क्लाइम्स, जो हम चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़े या अपने मन के डरों पर काबू पाए, ये सेम है। ठीक है, इनके जो असर होंगे, इफेक्ट्स होंगे, परिणाम होंगे, वो सेम है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल, चाहे वेदर, चाहे द माउंटेन, जो पहाड़ आप चढ़ रहे हैं वो चाहे है फिजिकल मतलब कि शारीरिक तौर पर, और इमोशनल या हमारे मानसिक तौर पर, एंड स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक तौर पर। द क्लाइंब विल सर्टनली चेंज यू। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम चढ़ना शुरू करें या डर पर काबू पाना शुरू करें, चाहे वो फिजिकल हो जिसमें हम चढ़ के पहाड़ की चोटी पर पहुंच रहे हैं, या इमोशनल हो जिसमें हम अपने मन को जीत रहे हैं, मन पर काबू पा रहे हैं, या स्पिरिचुअल होते हैं जिसमें हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो अगर हम इस पर काबू पा लें तो विल सर्टेनली, तो सही तरीके से वो हमको चेंज कर देगा, बदल देगा। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। इट का मतलब है जब आप विजय पा लोगे, चढ़ जाओगे, कनकर कर लोगे, तो आपको सिखा देगा मच अबाउट द वर्ल्ड, एक दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी हो जाएगी, खुद के बारे में भी हम अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। I venture to think that my experience as an Everester। अब ये कहते हैं कि I venture का मतलब होता है किसी भी मुश्किल काम या प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना। तो ये कह रहे हैं कि I venture to think, तो मैं क्या है सोच रहा हूँ, वेंचर शुरू कर रहा हूँ सोचना, that my experience, कि मेरा अनुभव as an Everester। तो एवरेस्टर जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की हो, सबसे ऊंची चोटी पर, उसको बोलते हैं एवरेस्टर। हैज प्रोवाइडेड मी, उसने मुझे प्रदान किया है, विद द इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, ये प्रेरणा प्रदान की है, टू फेस लाइफ्स ऑर्डील्स, फेस करना, सामना करना, लाइफ जिंदगी के, और ऑर्डील का मतलब होता है कठिन परीक्षा, जिंदगी की कठिन परीक्षा या परख या टेस्ट। तो जिंदगी की कठिन परीक्षाएं किस तरीके से फेस करते हैं, इसकी प्रेरणा प्रदान की है। रेजोल्यूटली का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक। ठीक है, तो एज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डील्स रेजोल्यूटली। तो मेरा जो ये एक्सपीरियंस, अनुभव रहा था एवरेस्टर का, कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ा, उसने मुझे प्रेरणा प्रदान की है कि मैं जिंदगी के जो कठिन टेस्ट होते हैं, कठिन परीक्षाएं होती हैं, उसको दृढ़ता पूर्वक मैं उनका सामना कर सकूं। तो एक तो चढ़ना है, वो भी बहुत कठिन काम है, लेकिन जब हम चढ़ गए, जीत गए, तो उसके बाद भी कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने बताया है कि इस एक्सपीरियंस या इस अनुभव ने मुझे ये सिखाया है कि मुझे जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां आए उसका दृढ़ता पूर्वक सामना करना मुझे सफल तरीके से आ जाए। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। नाउ वर्थवाइल का मतलब होता है सार्थक, मतलब कठिन काम किया लेकिन वो सार्थक हुआ। तो क्लाइंबिंग द माउंटेन, पहाड़ चढ़ना, वॉज था एक वर्थवाइल एक्सपीरियंस, सार्थक अनुभव था मेरे लिए। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। अब जो जीत, कॉन्क्वेस्ट जीत या विजय, इंटरनल आंतरिक शिखर जो होता है, हमारे मन का शिखर जो होता है मन के अंदर, इज इक्वली वर्थवाइल, वो भी बराबर तरीके से, इक्वली मतलब उतना ही सार्थक होता है कि हम अपने मन के डर के ऊपर भी विजय पाए।
द इंटरनल समिट्स आर, और जो आंतरिक शिखर होते हैं वो परहैप्स शायद, दे आर हायर देन एवरेस्ट। देन मतलब हम अगर कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों में तो तब हम देन यूज़ करते हैं कि हो सकता है कि पहाड़ चढ़ने के बजाय हमारे जो आंतरिक शिखर होते हैं मन के अंदर उनको जीतना हो सकता है कि वो उससे भी ज़्यादा कठिन हो या वो उससे भी ऊंचे हों। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। मतलब यहाँ पे उन्होंने लास्ट में जब अपना ये स्टोरी एंड की है मेजर एचपीएस आलू वाले, तो वो कहते हैं कि जो हमारे अंदर के जो शिखर है मन में, डर के पहाड़ बने हुए हैं, वो हो सकता है कि वो पहाड़ एवरेस्ट के पहाड़ से भी ऊंचे हों। मतलब इतने मनुष्य जो होता है अपने अंदर इतने डर बना लेता है और फिर उस पर जीत पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बताना चाहते हैं कि हमको अपने मन के अंदर बसे हुए डर को भी जीतना है, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए कोशिश करनी है। तो अपने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करने के एक्सपीरियंस के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि समिट विद इन, एक तो हो गया समिट माउंटेन की चोटी और एक हो गया समिट विद इन, मतलब जो हमारे अंदर का डर है उस पर विजय पाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप कहीं बाहर के माउंटेन के ऊपर चढ़ते हो। और हो सकता है कि ये वाला जो काम है ये और भी डिफिकल्ट हो, तो हमारे अंदर भी जो डर है उसके ऊपर हम जीत पा सकें, हम इतने स्ट्रांग बन सकें, यही हमको सीखना है और यही वो अपने रीडर्स को बताना चाहते हैं। तो इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।